आज के रेट में हम लोग के ऐसे खड़ा किया है, इतना धूप गर्मी बादल में, जे कल के मोदी खड़ा हो जाएगा इस समय पर। हम लोग के यही है जे जहाँ जिसका जुगी अभी भी बचा है वहाँ छोड़ दिया जाए, किसी के नुकसान मत पहुँचाओ। किसी के बाल बच्चा सब मर रहे, सबके घर से बेघर बच्चे हो गया है। बच्चे मगर पानी लाइट हर चीज के लिए मर रहा है, तो सरकार के इतना है जे पब्लिक से उनका इतना एलर्जी हो गया, तो दवाई क्यों नहीं देता है? जहर के सुई क्यों लगाने के लिए बोलता है? मतलब कोरोना से क्यों बचाते हैं? जहर भी मांगने लग गया हूँ कि जहर दे दे, हम खाकर मर जाऊंगी। सुई क्यों लगाऊंगी? 4 दिन बुखार में क्यों तड़पूंगी? एक ही बार सही, एक ही बार सही ना। वो सारा जिंदगी के झूठे रहे, चाय वाले के बेटे नहीं है। वो तो चाय वाली माँ भी वो उसके पैदा होने पर शर्मिंदगी की खाती होगी उनकी माँ भी। क्या ऐसे बेटे मर जाए वो बेहतर है? उनकी माँ भी शर्मिंदा होती होंगी। जिनने बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। हाँ अच्छा काम, ये तो अच्छे काम कर रहे हैं। सब गरीबों को भगा के, सब घरों को तोड़ के, बेटी भगाओ करके और अच्छी काम कर रहे हैं। अभी हम जवान बेटी, हमारे 4 लड़की है, घर टूट गया, अब हम उसको छोड़ के हम कहीं जा भी नहीं सकते हैं। बेटी को छोड़ के चले जाए, कोई बलात्कार गया, कोई ऊंच नीच हो गया, हम बेटी को हमारा इज्जत चला जाएगा तो दुनिया में मुंह दिखाने के लायक रहेंगे? अब क्या करें? ना पानी पीने को है, ना दाना खाने को है, ना लाइट है, ना कुछ है। हम लोग मरेंगे, यहीं पर मरेंगे, जाएंगे कहीं नहीं। चाहे कुछ हो जाए, जाएंगे कभी नहीं। लेकिन सरकार तो फिर आपको मकान नहीं दे रही। नहीं, 1400 घरों का ऐलान कर रहा है। क्या कर रहा है? हम पब्लिकों में फुट पैदा कर रहा है वो। 14 हम क्यों जाएंगे? 1400 को क्यों दे रहा है? 1400 यहाँ के हैं, आप बाकी जो है पाकिस्तान से आया है, कहाँ से आया? विदेश से। सारा पब्लिक यहीं का है, सबको दो, देना है सबको दो। क्यों दोगे 1400 को? 1400 तुम्हारे बच्चे हैं, तुम्हारा 1400 को ज्यादा तुम्हारा अपना बच्चा होता ना तो इस तरह से सारी परिवार को बेघर नहीं करते। मोदी जी तो चाय वाले ना, तो समझ चाय वाले हैं, वो चाय वाले हैं। उनकी माँ नहीं जानती होगी क्या चीज था उसका औलाद। भरुआ है वो, भरुआ, और क्या रहेगा? दिल चल रहा है जब ये बोली निकल रहा है। हमने वोट दिए, हमने सब चीज किया, हम उनको सत्ता दी, हम उनको सरकार बनाए, आज वो हमें घर से बेघर कर रहा है। क्यों कर रहा है ये? वो अगर हम लोग नहीं देते वोट तो वो बैठता है आज सत्ते में है? आज गद्दी पर बैठा दिए, आज तुम हमारा झोपड़ी छीन रहे हो। जहाँ चूंकि वहाँ मकान का दावा करके तुम तो सर पे तिरपाल की छाया भी नहीं रहने दिए। और क्या करोगे? हाँ देख नहीं रहे। अब तो ये है ना, ये गड्ढे, यहीं पर लेडीज बैठेंगी और यहीं पर शौच करेंगी, और क्या करेंगी? यही है शौचालय। हाँ, तो ये तो है शौचालय। तो घर भी नहीं बचा। शौचालय तो देने की दूर की बात है। अगर हम पुलिस वाले से बात करते हैं, दूसरा पुलिस वाले कहता है मैडम हटो। तीसरा जगह जाते हैं बात करने तो वहाँ 4 पुलिस लगा देते, डंडा मारते हैं कि आप चलो। डंडा भी लगता है, ये सच बात है। और क्या, सुबह में भी डंडा लगा है, कितना जानी के सर छोड़ दीजिए, गरीब लोग है, कहाँ जाऊंगी, बगैर लाइट पानी करा रही हूँ, थोड़ा सा कहीं रोटी आ जाता है, कहीं पानी आ जाता है, फिर भी करे भागो भागो भागो, कहाँ जाएगा भाग के? मोदी जी ने कहा हम मकान देंगे आपको, जहाँ झुकी वहाँ मकान। अब कहाँ गए मकान का? हमें तो कुछ बिल्कुल पागल कर दिया, हमें तो बिल्कुल घर से बिघर कर दिया मोदी जी। क्या बोला आपने? आप क्या कह रहे हो? हाँ वोट दिया था हमने, तो हमें क्या पता कि मोदी जी हमारे ऐसे करते हैं करके, हमें क्या पता था? मोदी जी को क्यों वोट देते हम? आप कहाँ जाएंगे हम बताओ जरा? हैं 15 साल हो गए हमको यहाँ पर रहते हुए। ने आपको कोई मकान कुछ अभी कुछ भी नहीं कहा, अभी कुछ भी नहीं कह रहे हैं। अब हम कह रहे हैं हमारा इसको 3 बार तोड़ दे। 3 बार आपके पैसे भी गए और मकान भी गया। मकान भी गया, दुकान भी गई, जान भी जाने को तैयार है। इससे मोदी जी एक काम करें, आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि यहाँ पानी बत्ती तो आपने बंद करा दिया। पानी बंद है? हाँ जी, पानी बत्ती तो बंद करा दिया। गड्ढों का पानी छान के पीते हैं। अब यहाँ जंगल में खड़े हैं, जो बिल्डोजर ने लेवल कर दिया है। जिस हौदी को भी मैं दिखा सकता हूँ जिसमें से मेरे बच्चे, मेरे जानवर छान के पानी उबाल के पी रहे हैं। मतलब पानी पीने का अधिकार भी छीन लिया सर? पानी का अधिकार भी छीन लिया। आपके अधिकार था, वोट लेने का तो अधिकार था। उस टाइम पे आपने ये नहीं देखा कि ये बिहार का है या ये बंगाल का है, ये मध्य प्रदेश का है, ये पंजाब का है। वोट के टाइम पे तो आपने नहीं कहा। और आपको भी कसम यही है, जिस टाइम पे आप, हमारा दिल दुख रहा है, कलेजा फट रहा है, क्योंकि हमारा सर से छप्पर उठ गया। आपने बोला बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ, जहाँ झुकी वहीं मकान। आपकी जवान में कोई लगाम नहीं है। जहाँ कुत्ता बैठता है, कुत्ता भी पूंछ हिला के बैठता है। आप आते, आपके भेजे हुए पुलिस वाले आते हैं, हमें पानी नहीं मिल रहा, उनको हम लोग पानी पिला रहे हैं। और आप जो फांसी लगवाते हो, जो गुनहगार को फांसी लगता है मौका उसको भी मिलता है। उसको ही पूछने का जो तेरे दिल की इच्छा है उसको पूरा कर, उसकी भी इच्छा पूरी कर जाती है। आपने तो मेरे सरकार, आपने एकदम से ही उसको मट्टी में मिला दिया। पूरी जनता के मुंह पे खाने को लगा दिया, पानी पीने को बंद कर दिया, हवा आने को बंद कर दिया। आपका इतने मकान तोड़ दिए गए, तो आप लोग रह कहाँ रहे?
रास्ते में पड़े। लेकिन आप ये सामान के साथ में जो बिल्डोजर के चलते आगे आप बढ़ के चले तो आपको दिखा दे कहाँ रह रहे, कैसे रह रहे। पहली बात जो बीच में तोड़ा था, मेरी 3-4 बकरी मार दिया बिल्डोजर ने दबा के, 3 मुर्गी मार दिया, 4 कुत्ते मार दिए। कुत्ता मेरा महंगा था, एक बार लेके जाता था तो 5,000 इंजेक्शन के दवाई के पैसे लगते थे कुत्ते के। अब आपकी मर्जी है, आपके हाथ में लगाम है, किधर भी लगाम घुमाओ भाई सरकार, किधर भी कुछ भी कर सकते हो आप। गरीब को बचाओ या मरवाओ, मरवा तो दिया। तोड़ने के पीछे साजिश क्या हो सकती है सरकार की? प्रशासन ने खूब पैसा खाया, प्रशासन ने जब देख लिया गड्ढे भर जाएंगे, इतना गरीबों ने मलबा इकट्ठा कर लिया। अब सरकार अब कह रही है अब हमें जरूरत है। बाकी ऐसा कि मोदी जी को ये बिल्डिंग बनी खड़ी है, ये भी तो सरकारी जगह में है, क्योंकि वो पैसे वाले हैं, हम लोग मजदूर आदमी हैं। लेकिन अब हम काम करने लायक नहीं है, क्या झगड़ा करेंगे। मोदी जी को पता चलती आगे कॉलोनी में घुसते तो पता चलती कि कितने कितने खून आते, या चल के दिखा दो अंदर में, मुंह से मोछ मुड़ा दूंगा एक तरफ की, समझ गए। आप गरीबों को बराबर एक तरफ क्यों झोंका दिया। मोदी जी तो कहते हैं कि हम भी गरीब के बेटे चाय वाले हैं। चाय वाले थे तभी तो चाय को भूल गए, अब विदेशों के टूक लग गए ना, विदेशों के टूक। तो आपके यहाँ पर गरीब तो दिख नहीं रहे। मोदी जी को गरीबी कहाँ दिख रही है। अब तो पान भी खाते होंगे तो सोने की बरख लगा के खाते होंगे। आपको क्या लगता है क्यों सरकार को वो ऐसे आपके साथ अन्याय कर रही है? ये सरकार की मर्जी है, सरकार की कानून है। लेकिन मोदी जी से हमारी नमस्कार, यदि मोदी जी सुने तो मोदी जी भैया जी यदि ऐसा है, आप जो है यदि आपके लिए आगे को भी सीट चाहिए जिंदे हो तो, और जो पब्लिक आपके साथ है, आप पब्लिक के साथ नहीं हो, पब्लिक को आप धोखा दे रहे हो। क्योंकि गरीब जनता से आप बढ़े और गरीब जनता आपकी, आप उनके माँ बाप थे, जब गरीब जनता आपकी माँ बाप थी, आपको मान एक सीट दे दिया गरीब जनता ने, गरीब जनता को आपने मट्टी में कीचड़ में डाल दिया। ये तो आपको कुछ तो शर्म आनी चाहिए। आपको फिर भी दोबारा सीट पे जाना है। आपकी जब जनता है तो सीट भी आपकी है, और जब सीट नहीं है आपकी, जब जनता आपकी नहीं है तो बाबू मेरे मालिक सीट भी आपकी नहीं है। हम गरीब हैं, बस यही चाहते हैं कि हम लोगों की झोपड़ी हम लोगों के पास रहने दिया जाए, इसके अलावा और कुछ नहीं चाहते हैं मोदी जी से। बस हमारा घर छोड़ दिया जाए, रहने दिया जाए, उसके अलावा कुछ नहीं चाहिए। अब रुक नहीं रही है तब क्या कर सकते हैं। लेबर मजदूर हैं, लेबर मजदूर हम लेके जवान जवान लड़की है, लेके अब घर टूट गई है तो लेबर बच्चे को लेके बैठे या काम करने जाए। अब तो रोटी, कहते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। हाँ यही तो है। अब बेटी पढ़ाओ नहीं बेटी भगाओ, बेटी भगाओ है। उनका नारा सब झूठा है, वो एक नंबर के झूठे हैं। उनके जवाब आवाज में कोई सत्तेबाजी नहीं है, वो सारा जिंदगी के झूठे रहे। चाहे सब के टूटा है, कोई ऐसे नहीं है जो घर से बेघर नहीं है। कितना हम लोग हाथ पैर जोड़ रही हूँ, सुनाई तो देता नहीं है। लगता है पता नहीं हम लोग का कौन जन्म जन्म के दुश्मनी निकाल रहा है। जिस टाइम बेचा, जिस टाइम पुलिस वाले आता, 1 बीघे के आता कि हमें 20,000 दे दो, हमें 20,000 दे दो, 20,000 लेके चला जाता। उस टाइम तक कोई प्रशासन नहीं लागू था। आज तो इतना बड़े प्रशासन लागू कर दिया जो हमारे जहाँ तक मलबा नहीं छोड़ रहा है। हमारे पास सरकार तो कह रही है आप आपने कब्जा कर रखा है। हम कब्जा कर रखा हूँ तो अपना वो सरकार से पूछिए ना, पुलिस वाले से पूछिए ना, 1 बीघे के जो प्रशासन है उससे पूछिए ना। मकान तो झुग्गी झोपड़ी है नहीं, सबके ईंट का घर है, पानी वाले तो घर है नहीं जो हम कब्जा करके पानी टांग लिया। सरकार कहता है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। अगर बेटी बचेगा नहीं तो पढ़ाई कहाँ से करेगा। आज जंगल में हमारे बेटी का कोई लेके भाग जाएगा, सरकार का थोड़ी ना कुछ होगा तो हमारे ना कि हमारे बेटी का कोई लेके भाग गया। सरकार का तो वो चीज नहीं दिखाई दे रहा है। सरकार कह रहा है जहाँ जुगी वहीं मकान, तो आज तक जुगी का छोड़ा नहीं तो मकान वो कहाँ से देगा। मकान दे दो। शौचालय की बात नहीं की, मकान तोड़ दिए, शौचालय का शौचालय कहाँ जाएगा। आप तो यही जंगल झाड़ में लेडीज बैठेगा, आदमी बैठेगा, और कहाँ जाएगा। क्या लग रहा है इसमें सरकार कुछ करेगी? अब तो सरकार के हाथ में है। हमारे मकान दे दो तो भला है, नहीं देगा तो हम लोग फिर पन्नी बांध कहीं पर रहूंगी, कहाँ जाऊंगी, फिर पन्नी बांधूंगी। सरकार तोड़ते चलो हम बांधते जाएगा, सरकार तोड़ते चलो हम बांधते जाएगा, वही होगा।